ऐसे लिखते हैं। एक था 44 AD, एक था 44 ADA, और एक था 44 AE। 44 AD था बिजनेस के लिए, 44 ADA वॉज फॉर प्रोफेशन, एंड 44 AE ट्रक का बिजनेस। क्या आप यहाँ पे लिमिट बता सकते हैं, या फिर 3 करोड़ कब हो जाती थी? 5% क्या होता था? मैक्सिमम 5%। ठीक है, कैश में रिसिप्ट हो बस, है ना। और एडीए की लिमिट या फिर 75 लाख। और यहां पर कितने ट्रक्स? 10 ट्रक्स। रेट कितना था, किस रेट पे इनकम मानी जाएगी? और कह सकता हूं जितना भी बैंक में ले लोगे उस साल में, या उस साल की रिटर्न डेट तक, उस साल की रिटर्न डेट तक, तो कितना परसेंट लग जाएगा? 6%। और एडीए में कितना परसेंट? और यहां पर या तो आपका 1000, वो जो हमने कर ली बात, या फिर 75। यही था ना बच्चे? 30 to 38 की डिडक्शन, क्या मैं कह सकता हूं आपको क्या अब मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब सीधा 8% कर दिया तो नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। और यहां पर भी नॉट अलाउड, पर इधर भी नॉट अलाउड है, पर एक चीज अलग लिखी हुई थी, क्या? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। याद है आपको? ये बात ध्यान रखना बच्चे। एडवांस टैक्स की बात, 15 मार्च एक ही ड्यू डेट, 15 मार्च एक ही ड्यू डेट, लेकिन यहां पर 4 इंस्टॉलमेंट। यही था जी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप प्रिजम्पटिव में हो तो क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं? नहीं बनाने, यहां भी नहीं बनाने, यहां भी नहीं बनाने। क्या अगर आप प्रिजम्पटिव में हो, क्या आपको टैक्स ऑडिट करानी है? नहीं करानी, या पहली बार सुन रहे? वैसे प्रिजम्पटिव अगर आपने ले लिया तो सरकार तो कह रही है अब तुम्हें तंग थोड़ा ना करेंगे। तो ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, और ना ही आपको टैक्स ऑडिट। यहां तक क्लियर है? ये सब बातें हमने करी थी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी कौन सा साल चल रहा है? चलो अभी जो खत्म हो उसकी बात कर लेता हूँ। नहीं अभी नहीं। वैसे बन गया ठीक, बनाओगे इसको? हाँ ठीक है, पर एक बार पहले सुन लो, पहले नई बात सुन लो पहले। अभी अभी जो प्रीवियस ईयर है, 24-25, उसमें आपका टर्नओवर है 1.5 करोड़। सवाल ये है, आर यू एलिजिबल फॉर 44 AD? बिल्कुल सर। और अगर आप एलिजिबल हो तो सरकार क्या कहती है कि अगर एलिजिबल हो तो अगर आप ये स्कीम लेते हो तो क्या मान लिया जाएगा? एज्यूमिंग बैंक में नहीं है कुछ अभी, तो 8% ले। लेकिन एक इंसान है, वो 8% निकालेगा तो कितने रुपए आ रहे? 12 लाख। आपको याद है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि एक इंसान है, वो कह रहा है नहीं नहीं, मैंने तो 15 लाख कमाया है। तो सरकार ने क्या बोला था? इससे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं। सरकार कह रही है 8%, पर एक बंदा सामने से आके कह रहा है नहीं सरकार, आपकी लिमिट उतनी सही नहीं है, मेरी 15 लाख की इनकम है। तो मैंने आपको क्या बताया था? विच एवर इज हायर। यहां पे तो सरकार वेलकम कर रही थी। लेकिन अगर आपने कहीं गलती से सरकार को बोला
दैट आई थिंक दैट द आप गवर्नमेंट को कह रहे हैं 8% बहुत ज्यादा है, 8% 12 लाख बनता है, मैंने 10 लाख कमाया है। अगर आपने ऐसा क्लेम करा तो भाई पहली बात तो प्रिजम्पटिव से तुम होगे बाहर, क्योंकि अब तुम पंगे ले रहे हो सरकार से। सरकार ने एक लिमिट रखी है, आप उसको चैलेंज करने आ गए हो आप सरकार के पास। पहले तो आपको निकाल दिया जाएगा प्रिजम्पटिव से बाहर, फिर बोला जाएगा अब तुम बनाओगे अपनी बुक्स, क्योंकि तुम ज्यादा ही चैलेंज कर रहे हो ना, जाओ बुक्स बनाओ। फिर बोला जाएगा अब तुम्हारी होगी ऑडिट, यानी कि 24-25 में जब तुमने ये गवर्नमेंट को क्लेम करा, अगर इफ यू वांट टू क्लेम अ लेसर इनकम, जो जैसे मैंने आपको बोला था आशीष सर करते हैं, ध्यान है आपको, तो भाई उनको अब बुक्स भी बनानी पड़ेंगी और उनको अब ऑडिट भी। और आगे सुन लो बात, ये कौन से साल की बात हो रही है? आगे के 5 साल फ्रॉम दिस ईयर तुम्हारी एंट्री भी बंद है 4480। तुम जा रहे हो ना 4480 से बाहर, अब नहीं आओगे तुम, 5 साल तक नहीं आओगे। जिस भी साल में तुमने बैकआउट करा उस साल में तो तुम बाहर गए गए, लेकिन आगे के 5 साल का मतलब समझ रहे हो? 25-26, you can say you are not eligible for 44AD first thing। और भाई अगर तुम 44AD में नहीं हो ना, तो बुक्स तो तुम्हारी अब बनेंगी बनेंगी और ऑडिट भी हो। आप सोचिए, सरकार क्या, मैं कह सकता हूँ बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दे रही है कि बार बार पंगे मत लीजिए। अगर आपने एक बार लिया तो मैं इस साल दोबारा करूंगा करूंगा, 5 साल तक घुसने भी नहीं दूंगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 44AD में। सर इधर क्या है सर? इधर ये है भाई, क्या मैं कह सकता हूं तुम अपने 50% ऑफ टर्नओवर का, ठीक है, अगर मैं इधर बात करूं प्रीवियस ईयर कौन सा, 24-25, टर्नओवर कितना, 35 लाख। तो कैन यू टेल मी, आर यू एलिजिबल फॉर 44ADA? बिल्कुल सर। तो 50% ऑफ 35 लाख क्या हो गया, 17,50,000। लेकिन भैया आप कह रहे हो मैं तो 10 लाख कमाता हूं, तो सरकार कह रही है 44ADA से बाहर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी, ऑडिट भी होगा तेरा। सर आगे के साल वो पॉइंट नहीं, नेक्स्ट ईयर इफ यू वांट टू टेक प्रिजम्पटिव यू कैन टेक, ठीक है। ये वाला आगे वाला पॉइंट यहां पर नहीं है कि आगे में भी हो रहा है ब्लॉक कर दूंगा 5 साल तक, ये नहीं चला। ऑन सिमिलर लाइंस, मैंने कहा लिख दिया ये, हाँ तो ये इधर का है ये इधर का है, ठीक है ना। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, 24-25 में ट्रक कितने थे, 8, और 44A के हिसाब से इनकम कितनी आई, 6 लाख। और आप कह रहे हो नहीं नहीं 5 लाख है मेरी इनकम। तो भाई बात ऐसी है, 44ADA से बाहर 44AA में बुक्स बनेंगी और तेरी ऑडिट का ये साहब। क्लियर है सब बच्चों को? इसको नोट करना चाहेंगे आप, कर लीजिए बेटा। सॉरी 44 यही है, यही है बच्चे। वो सिर्फ बोला था बेटा, लिखा तो यही है। वैसे तुम स्टार्टिंग से भी कर लोगे तो अच्छा ही लगेगा तुम्हें, सिर्फ इसमें बस एलिजिबल ही नहीं आया, बाकी तो सब डाल दिया मैंने। ये जो 3 करोड़ है और 75 लाख से बच्चे, ये कब होता था?
मैक्सिमम 5% इन कैश रिसिप्ट, है ना। कैश रिसिप्ट सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए? 5%। तो तुम्हारी लिमिट बढ़ा दूंगा मैं। और ये जो 6% था, कह सकता हूं जो भी बैंक में गया उसका 6% था। क्लियर है ना सब बच्चों को? बस बेटे, टैक्स ऑडिट भी जल्दी हो जाएगा ये अगर आपके दिमाग में। हाँ, देखो, पॉलिटिकल चीजें हैं सारी। हम्म। तेरा जो भी टर्नओवर है 70 लाख है। अगर तू गवर्नमेंट को देखो बताना पड़ेगा ये 70 लाख का टर्नओवर कितना बैंक में आया है और कितना अदर देन बैंक। क्योंकि जो तू बोलेगा बैंक में आया है, मतलब तूने अपनी बैंक स्टेटमेंट ही देखी है। जितना बैंक पर आया उस पर 6%, और जो अदर देन बैंक होगा उस पर 8%। अब वो अदर देन बैंक के अंदर उधारी वाली सेल भी हो सकती है, कैश सेल भी हो सकती है। ओके। हम्म। रेट ऑफ इनकम नॉट अलाउड। 30 to 38। सेक्शन 30 से 38 नहीं मिलेगा ना। लेकिन 44A में क्या मिल जाएगा? सैलरी एंड आईओसी। किसको? फर्म को। काफी टाइम लगा दिया हमने इस पे अब। खत्म बेटे खत्म। 2 चैप्टर रह गए डीटी के दोस्त तुम्हारे। रिटर्न। सर कल भी पूछ रहे थे सिलेबस कितना बाकी है कुछ उनका। लॉ का थोड़ा बाकी है, इसलिए मैंने बोल दिया अभी 20 था। कौन पूछा? कौन पूछ रहा? मतलब दोस्त कर रहा। दोस्त। हाँ। और क्यों कर ऐसी है नहीं तो रोटी बैठे था। कॉलेज फ्रेंड्स पूछ रहे थे आपसे। नहीं वो वहाँ PWC कर रहा है। PWC। जॉब भी लग गई मतलब पढ़ते पढ़ते। लॉ का भी तो जरा सा ही बचा हुआ है सर, कह रहे नहीं। हाँ। दुष्यंत सर ने आलोक को ज्यादा बोल दिया था ना, इसलिए आलोक ऐसे बोल। सर वो आधे टाइम तो रिलेशन रखना रहता है। परमीत ने बोला था कि सर आप अंडर एस्टिमेट मत करो आलोक को। तो दुष्यंत सर ने बोला मैं एस्टिमेट ही नहीं कर रहा इसको। मैं तो बता रहा हूँ बस बच्चों को। कल दूसरा अलग तो कह रहे अब थक गया मैं जा रहा हूँ सर, बच्चों जैसी बातें मत करो। बताओ। सर एकदम थक गए हैं खेल खेल के। ठीक है, घर जा रहे थे तो गलत बोल रहे सर, बच्चे हो आप, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं बच्चों वाले ड्रामे।
नहीं सीनियर है यार, मतलब 40-45 ईयर्स के हैं। कावे जी। काव्य नाम है, काव्य काव्य कहते हैं। काव्य KAVAY। क्या बोल काव्य। क्या तो क्या कैसे प्रोनाउंस करेगा? काव्या। काव्य ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अच्छा, सिस्टम हैंग हो जाता है इसका तो। नॉट एलिजिबल की बात करेगा। हम्म। क्या है, क्या पता लग गया तेरे को? नहीं हरा पाएंगे सर की गेम में, बहुत पीछे है अभी। इसमें से जीत जाता है, वो डरते बहुत है। लॉन्ग शॉट तो खेलते नहीं है, वो आगे खिलाएंगे बस उन्हें स्मैश उठा लिए थे 2-3। वो हाँ, सर की गेम पर अभी पीछे है, सर की। 5-0 से रहा था इनका, बराबर 5-0 से रहा था। हाँ, पर सर अच्छा खेल रहे थे, पर फिर मतलब कंटिन्यूटी में खेला तो समझ आ गया कि उतना। रैंक 1 तो मेरी है, मैं ही तो जीता था। स्टार्टिंग के 6 पॉइंट में मैं जीत गया। ये कह रहा है मैं जीता हूँ वंश से। तो कोई बात नहीं, वो ऐसे बोल तो नहीं रहा कि वो भागा बहुत है। अरे तो सर भागा आपको नहीं पता तो बाकी एक बार ट्राई करना। यहाँ पे ये चीज है, सेक्शन यही मतलब किस चीज का सेक्शन है? एक किस चीज का सेक्शन है? तीसरी बार टेबल बनवाया होगा मैंने ये, है ना? और ए का सेक्शन नहीं पता अभी तक। तीसरी भी सीखो, मैंने बोला कि थोड़ा वो बीच में आ गया, थोड़ा आदमी कम कर सकते हैं। आपको पता है मुझे शुरू होगा। कैटेगरी इसको भी ले लेना। माइक भी कह रहा है लोग को चुप हो जा भाई। चलिए आई बोलूँ अब मैं। आओ बेटे, अब हम लिखते हैं 44 AB टैक्स ऑडिट। ओ माय गॉड। अगर आप टैक्स ऑडिट क्या होता है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, फिर टेबल दिखाऊंगा बहुत ही बढ़िया बने हुए, कोई ऐसी बात नहीं, हालांकि नोट भी कर सकते हो आप। अगर आप बिजनेस या फिर प्रोफेशन करते हैं तो ही टैक्स ऑडिट होता है सर जी। एक इंसान है, उसकी सैलरी 6 करोड़ है, क्या उसको टैक्स ऑडिट करानी है? नहीं। सैलरी डेवलपमेंट नहीं करना, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, कैपिटल नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कब करनी होती है? इफ यू डू अ बिजनेस और प्रोफेशन फर्स्ट। बिजनेस के लिए अगर आपका टर्नओवर किससे ऊपर हो गया बच्चे, 1 करोड़ से, पर ये बहुत ही अजीब बात लगेगी आप। संजय उसको बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए ना, इजे इजे क्या है उसको? बड़ा ही होगा वो, प्रिंट जो होता है एडी जंक्शन पूरा लिखवा। पूरा ही करवा इजे देंगे। क्या, हाँ नहीं लोगो थोड़ा ना वो एडी जंक्शन पूरा बड़ा बड़ा लिखवा। मैंने बताया तो वही फोन में नहीं वो पूरा लिखवा। अभी करवाया से बोल के। पूरा लिखवा, पूरा बड़ा बड़ा आना चाहिए, फ्रंट पेज और ये बैक। वाला जो हमारे घर है ना, ये वाला वहाँ चला के पैक करूँ ये। लेटर में लिखवाना है, ये नहीं लिखवाना। लेटर में उसको लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ लेटर में जैसे ये लिखा हुआ ऐसे नाम एडिशन पूरा आना चाहिए। नहीं तो फिर वो पिछली बार भी यही था, वो छोटा सा दिखता है वैसे नहीं। हाँ जी, मेरी एक बात समझिएगा सर, अगर किसी का टर्नओवर 1.20 करोड़ है, क्या उसे टैक्स ऑडिट करानी है? क्या वो प्रेजम्पटिव ले सकता है?
तो अगर वो प्रिजम्पटिव ले रहा है तो क्या टैक्स ऑडिट करानी? नहीं। तो बेसिकली इवन इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, बट इफ यू आर टेकिंग प्रिजम्पटिव, तो टैक्स ऑडिट तो नहीं करानी ना आपको। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये चीज क्यों हुई? क्योंकि एक टाइम था जब प्रिजम्पटिव की लिमिट भी ना 1 करोड़ ही हुआ करती थी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला, कितने की लिमिट है कि आपको टैक्स ऑडिट कराने की? 1 करोड़ से ऊपर। और अगर आपका प्रोफेशन है तो समझिए, इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 15। तो प्रोफेशन का तो फिर भी सेम है, छोड़िए ना 75 लाख को एक बार, वो भी तो अभी अभी आया है। प्रोफेशनल का तो टैक्स ऑडिट का भी 50 लाख, प्रिजम्पटिव का भी 50। तो अगर किसी प्रोफेशनल का 60 लाख का टर्नओवर हो जाता था तो एकदम क्लियर था भाई, ना तो तू प्रिजम्पटिव ले सके और तो ऑडिट भी करानी पड़ेगी। लेकिन ये बात कहां फंस गई? बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उनके लिए प्रिजम्पटिव की लिमिट क्या हो गई? 2 करोड़। तो एक बंदे का अगर टर्नओवर, मैं एक छोटी सी बात बोलूं, आप चाहे एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, अभी मत लिखिएगा, मैं टाइम दे दूंगा। अगर एक इंसान का टर्नओवर 1.5 सीआर है, नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या वो 44 AD ले सकता है? 44 AD ले लिया उसने, तो अब सवाल है, क्या 44 AB लगा? आंसर इज, ऑल्दो लिमिट देखने में ऐसा लग रहा है कि सर टर्नओवर एक्सीड हो गया तो हो है, बट इफ यू टेक प्रिजम्पटिव तो टैक्स ऑडिट नहीं। क्लियर है बच्चे पहली बात? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ टेकन सीधी सी बात है, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे हो तो क्या आपको, क्या 44 AB लगेगा? नहीं। ये बात तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। पहले यहां तक क्लियर है बच्चे? अब आप मेरी बात समझिए, ये टर्नओवर बढ़ा दी गई है, 1 करोड़ से बताइए कितनी कर दी होगी? 10 करोड़। 10 करोड़ कर दी, एकदम से इतनी बड़ा अमाउंट का हाइक। 10 करोड़ करी गई है, और ये बोला गया है कि अगर तुम मैक्सिमम 5% ही किसमें लेते हो, कैश ऑफ रिसिप्ट एंड ऑफ पेमेंट, अच्छे से लिखना चाहिए मुझे, 5% ऑफ रिसिप्ट, यानी कि जो भी तुम रिसीव कर रहे हो, टोटल टर्नओवर, उसका मैक्सिमम कितना कैश में होना चाहिए? 5%, एंड 5% इन कैश। जो भी आपकी टोटल पेमेंट है उसका ही 5% सिर्फ और सिर्फ आपकी कैश में पड़ेगी। अगर तुम अपने बिजनेस को, इसका मतलब तुम इफेक्टिवली 95% ऑफ योर रेसिप्ट्स आर इन बैंक एंड 95% ऑफ पेमेंट्स आर इन थ्रू बैंक, मैं आपकी 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ की। सवाल ये, एक बंदा है, उसका टर्नओवर 6 करोड़ का है। पहले तो आप प्रिजम्पटिव का बताइए। मैं कह रहा हूं वो जो मर्जी कर ले, प्रिजम्पटिव तो नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि वो लिमिट क्या थी, या तो 2 करोड़ या तो 3। मैं कह रहा हूं पूरा बैंक पे भी ले ले, पर जा ही नहीं सकता प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव से तो बाहर है। पर आप मुझे बताइए, इफ ही टेक्स एवरीथिंग इन बैंक एंड पे एवरीथिंग टू बैंक, क्या उसके ऊपर ऑडिट है? नहीं है, क्योंकि सरकार ने लिमिट 1 करोड़ की कितनी बढ़ा दी, ऑडिट नहीं करना। पर सर वो प्रिजम्पटिव पे भी नहीं है, तो भाई खाते और बुक्स वुक्स तो बनानी पड़ेगी उसे। ठीक है, ऑडिट से सिर्फ रियायत मिल रही है उसे, ऑडिट नहीं करानी। समझ आ गया बच्चे आपको? सिमिलरली,
50 लाख की लिमिट कितनी हो गई है? 75 लाख। और सेम वही बात, 5% बस कैश में कर लो, जो तुम्हारा रिसिप्ट है वो भी, और जो पेमेंट है, मैं 50 लाख की लिमिट तुम्हारी कितने की कर दूंगा? 70 लाख। नहीं, मुझे बताइए, यहां तक समझ आया बच्चे? तो इफ यू आर अ बिजनेसमैन एंड इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, टैक्स ऑडिट करानी है, और इफ इट एक्सीड्स 10 करोड़, तो टैक्स ऑडिट करानी है। 10 करोड़ की लिमिट उन लोगों के लिए है जो 5% ही कैश में डील कर रहे हैं। सिमिलरली प्रोफेशनल के लिए व्हाट इज द लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट? 50 lakhs। क्या ये बढ़ सकती है? बढ़ सकती है भाई, अपने धंधे का 5% कैश कर दे पूरा, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, बढ़ जाएगी भाई। अब एक तीसरी कैटेगरी में जो बना रहा हूं वो ये है, अगर तुम 44AD ले सकते हो और अगर तुम नहीं ले रहे हो तो टैक्स ऑडिट तो कराना पड़ेगा। ये तो सिखा दिया मैंने आपको। अगर आप एक ऐसे इंसान हो, मैं इधर एरो इसलिए बना रहा हूं, 3 एरो बनाऊंगा, यू आर एलिजिबल बट यू आर नॉट टेकिंग 44AD, तो क्या आपको ऑडिट नहीं करानी पड़ती? 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ का 8%, पर तुम कह रहे हो नहीं मैं तो 6 लाख कमाया, तो तुमने 44AD नहीं लिया, नहीं लिया तो ऑडिट कराओ। सर लिमिट ही नहीं बढ़ी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं, आप ये लगा लीजिए बर्गर बेच रहा हूं और मेरा 50 लाख का सेल है, क्या मैं प्रिजम्पटिव में जा सकता हूं? मान लो 44AD में हूं, प्रिजम्पटिव में हूं मैं, बिल्कुल हूं। टैक्स ऑडिट भी मैं कोई सर पास नहीं कर रहा, मैं तो 50 लाख की सेल है सर, तो 50 लाख का कितना परसेंट होना चाहिए? 8%। मैं कह रहा हूं नहीं मैं तो नहीं कमाता, मैं तो 1 लाख कमाता हूं बस पूरे साल का, तो क्या मैं 44AD ले रहा हूं? नहीं ले रहा ना, वो ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आप 44AD नहीं लेते, ऑडिट करा लो चुपचाप, यही तो लिखवाया था आपको मैंने। अगर आपको सरकार की परसेंटेज से प्रॉब्लम है तो अब आप बुक्स भी बनाओगे और ऑडिट भी होगी, आपका टर्नओवर नहीं देखूंगा मैं ऑडिट के लिए। सिमिलरली 44AD से आपको प्रॉब्लम, आशीष सर क्या दिखाते हैं 44AD में, मैं नहीं दे रहा 50%, आई एम नॉट कंसिडर, डालो भाई वो, बुक्स बना लो। एंड सिमिलरली 44A से प्रॉब्लम है आपको, आप नहीं मानना चाह रहे, 1000 पर टन और 7500, नहीं मान रहे आप, हाँ नहीं मान रहा, तो करा ले भाई ऑडिट। ये सारा का सारा आपका किसका हो गया? टैक्स का। क्लियर है बच्चे? इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप नहीं ले रहे का मतलब मैं इधर ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप चैलेंज कर रहे हो गवर्नमेंट को। व्हाट आर यू चैलेंजिंग? यू आर चैलेंजिंग दिस 8% ऑफ टर्नओवर जो गवर्नमेंट कह रही है, यू आर चैलेंजिंग दिस 6% जो बैंक में है, यू आर चैलेंजिंग दैट 50%, एंड यू आर चैलेंजिंग दैट 1000 पर टन और 7500। अगर आप कोई भी चीज नहीं अग्री करोगे तो आप प्रिजम्पटिव मत लीजिए और अब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो भी तेरे को कराना पड़ेगा। वैसे इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, अगर तू पहले प्रिजम्पटिव ले चुका है, ठीक है, तो फिर नहीं होता, लेकिन अगर तू पहले ले चुका और अगले साल ऐसे करता है तो होता है उसका। पर वो उतना मतलब, ठीक है, वो बात नहीं लिखवाना चाह रहा। ये लिख ले, सही बंदा है। अरे मैं दिखाऊंगा एक बार टेबल पर, ये वाले में आपका सारा एनालिसिस हो रहा है, और फिर हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज टैक्स ऑडिट नाउ। अब आपके सामने लिमिट लिमिट सारी आ चुकी है। आप कल को आर्टिकलशिप पे जाएंगे, आपको टैक्स ऑडिट करना होगा, ठीक है, कौन से फॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीजें वो देखनी होंगी। नहीं, कल को आर्टिकलशिप में अगर हो गए तो टैक्स ऑडिट करनी पड़ेगी।
नंबर तो दो लिखवाना फाइनल में। वो तो पूरा 3CA 3CD वो तो पूरे के पूरे वो इसमें नहीं है, बस नाम लिखवाना। फाइनल का भी पढ़ लिया आपने? हाँ, ऐसे ही देख ऐसे भी मत देखा करो, मतलब इंटर का ही देखो मत नहीं। गुड। नहीं नॉलेज तो है आप, बट डिलीवर नहीं कर पा रहे नॉलेज को। हाँ जी। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। 1000 वो जो पर मंथ था, 1000 पर टन एंड 7500 पर मंथ, तो मैं वो लिमिट्स लिख दी जस्ट एक शॉर्ट में। ऐसे ही एक दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा है, वैसे तो आपको समझ आ चुका है। मिस्टर ए बिजनेस करता है, टर्नओवर 70 lakhs, ऑल इन बैंक, 44 AD ले रहा है। हाँ जी ले रहा है, ले सकता है 44 AD, बिल्कुल ले सकता है। क्या आप मुझे इसकी पीजीबी पे इनकम बता सकते हैं? एक छोटी सी बात पहले ये भी डाल देता हूं। सबसे पहले आप टैक्स ऑडिट का बता दीजिए। 44 A भी लगेगा? अब बता दीजिए पीजीबी पे इनकम। 70 लाख का कितना परसेंट करा? 6%, क्योंकि बिकॉज इफ इट इज ऑल इन बैंक देन यू हैव टू टेक 6%। तो 70 लाख का 6% कितना हो गया? 4,20,000। यहां तक क्लियर है? 70 लाख ऑल इन बैंक, 44 AD नहीं लिया भाई ने। कह रहा नहीं मैं तो नहीं मानता 6% टैक्स ऑडिट होगी। बिल्कुल होगी जी, और साथ ही साथ में अब ये बुक्स भी बनाएगा। समझ रहे हो अब मैं क्या बोल रहा हूं? और दूसरा, पीजीबी पे इनकम अब जो एक्चुअल निकलेगी वो निकलेगी भाई, परसेंट थोड़ा ना लगेगा। समझ रहे हो? 7 करोड़ ऑल इन बैंक, इज ही एलिजिबल फॉर 44 AD? वाई? बिकॉज द लिमिट ऑफ व्हाट अमाउंट? 3 करोड़ हैज एक्सीडेड, ही इज नॉट एलिजिबल। Is he required to do tax audit? Not at all, because the limit is 10 crores. तो ना कराना भाई। लेकिन पीजीबीपी इनकम कैसे निकलेगी? एक्चुअल बेसिस पे निकलेगी, ऑडिट नहीं कराना बस। ठीक है, अगर आप इतने जेन्युइन हो, सरकार अवार्ड दे रहा है, तुम्हारी ऑडिट नहीं करवा रहा है, तो निकालना करते हो तो प्रेजम्पटिव तो लगेगी ना। तो जिंदगी में टैक्स निकालने के तरीके तो दो ही है, या तो प्रेजम्पटिव या तो पूरी कैलकुलेशन। आपको समझ आ रहा है ना कैसे ड्रिल डाउन हो रहा है? इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे। यहाँ पे अगर 5 करोड़ होता सब बैंक में, क्या 44 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। टैक्स ऑडिट कराना नहीं कर सकते। कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके।
हो गया यहाँ तक? बस बेटे छोटी छोटी बातें बच रही हैं बस, 5 मिनट की बातें बच रही हैं, खत्म है बस काम। 2-3 दिन अब आपका ब्रेक है बच्चे। हाँ मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ ऐसे मानेसर नहीं, बट मतलब रिजॉर्ट में ऐसे दमदम लेक के इधर, ताज दमदम। हाँ हेडक्वार्टर्स एनएसडी है। काफी ऑब्जर्व करते हो यार। मतलब ऐसी मैंने कोई जगह बताई तो मैं उसके हेडक्वार्टर बता दी। एनएसजी अच्छा, कैसे आपको कैसे पता? हाँ अच्छा। मैंने पानीपत में किसके हेडक्वार्टर है? है जी, यहाँ तक क्लियर है? वाओ ना बेटे। अरे इसके बाद मेरी 2 क्लासेस और हैं यार, जो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपके साथ भी तो यही हुआ, आपको प्रायोरिटी नहीं दी गई। हाँ यार मतलब तो जब हाँ, लड़ाई करवाते ही 200 में क्या बैठा हुआ है? पूरा 100 मेरा है बेटे। मैं दुष्यंत सर में और संजय भैया में कोई फर्क नहीं करता कभी। नहीं नहीं यार, मजाक कर रहा है दुष्यंत सर तो भाई, ही इज लाइक 51% यार, मैं तो 1% भी दे दूं। हाँ चलिए आइए बच्चे, क्या करा रहा था आपको? ओहो, ये देखो बेटे, यही तो लिखा हुआ है सारा। वहां से लिखा तो यहाँ से लिखा था, एक बार देखो जरा, क्यों क्या फर्क है? राइटिंग देखो ना, कौन सी अच्छी है? ये वाली अच्छी है। एक बात बताइए, बिजनेस के अंदर कितनी लिमिट है रे, फटाफट बताओ रे। जो स्क्रीन पर आई वो बोल दिया, पेज हट गया था। बिजनेस में कितनी लिमिट थी? 1 करोड़ और 10 करोड़, प्रोफेशनल के लिए 50 लाख और 75 लाख। एई एडी एडी एडीए एई, इफ नॉट सेटिस्फाइड तो आपको क्या लेना है? अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इससे तो भाई ऑडिट करा लो अब। बताइए, हाँ जी बोलिए। सर ये अब लास्ट बना के देखो, अब वो ट्रेन छपेगा ना तो बड़ा बहुत डार्क करना है, ये बहुत बड़ा करना है, प्लेटफॉर्म से एडियो बहुत बड़ा करना है, और ये ना बड़ा होना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा हो सकती है ना बोल्ड, और अगर ऊपर ऐसे लाइन डल के भी, व्हाइट लाइन डल जाती है पीछे भी देखो, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये सीएस है, ये बेटर है प्लेटफॉर्म। लोगो जो छोटा होता है, एडिशन बड़ा होना ये तो चाहिए, पॉकेट में जितना डार्क। ये तो पॉकेट में ठीक, पर ये जितना बड़ा हो सकता है उतना जगह बड़ा। का मैंने बोल रहा है ना, अरे तो ये हटा देना। ये हटा दो। और हाँ, और 11 12 तो नहीं डाला उसमें, अभी मैं आऊंगा तभी ये होगा, रहा। अभी तो नहीं, फ्रंट एंड दोनों पे ठीक है। अभी एक बार मैं ही आऊंगा तभी होगा। हाँ जी बच्चे, दुष्यंत सर को दिखा, चल छोड़ मैं ही देखूंगा। सर वो भी आपने दुष्यंत सर को पूरा करके नमस्ते।
अरे दोनों डायरेक्टर है ना, तो फर्क कैसे नहीं? यहां तक लिख लिया। अब एक चीज समझिएगा, अगर आपको टैक्स ऑडिट करानी है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स ऑडिट? क्या होता है टैक्स ऑडिट? जर्नल एंट्री जब मान लो एक कंपनी है या एक फर्म भी है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स ऑडिट? ऑडिट कर कैसे चेक करोगे? ऑडिट मतलब चेकिंग कैसे करोगे? टैक्स कंप्लायंस। तो जो ऑडिटर आ रहे हैं, टैक्स कंप्लायंस मतलब अगर आप एक दुकानदार हो, आप सेल्स बता रहे हो, मैं उस सेल्स को ऑडिट कैसे करूंगा? बिल से। और फिर बिल आपने सही डाला नहीं डाला जर्नल एंट्री से। तो ये ले दे के तो जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, अकाउंट्स की ऑडिट है, वही नहीं हो गया ये? बिल्कुल हो गया। मैं आपकी सेल पे भरोसा कैसे कर लूं? जर्नल एंट्री तो देखनी पड़ेगी। मैं आपकी परचेज पे भरोसा कैसे कर लूं? बिल्कुल करना पड़ेगा। मेरे को परचेज की एंट्री देखनी पड़ेगी, रेंट देखना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। लेकिन कंपनीज के केस में जिनके ऊपर मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, क्या उसमें हम ये बोल सकते हैं सर ऑलरेडी अकाउंट्स की ऑडिट हो चुकी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिलेटेड पॉइंट देख लूं? आंसर इज इन केस ऑफ कंपनीज, या रादर मुझे बोलना चाहिए, अगर, और आप पहले कंपनी का ही एंगल समझिए, क्या मैं कह सकता हूं जैसे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी, ऐसा होता है ना बच्चे? से बच्चा स्टार्ट होगा लॉ की क्लास। ठीक है, बस 2 मिनट 5 मिनट बोलूंगा बस। नहीं अभी नहीं पता, अभी पहले सुन लो एक बार। ठीक है, नैन्सी जी अभी ना 10 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी बेटे। ठीक है, आप मेरी बात समझिएगा। एक कंपनी है, क्या मैं कह सकता हूं कंपनी अपनी ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करा चुकी है, जर्नल, लेजर, ट्रायल, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। सो डू आई नीड टू डू द ऑडिट अगेन? एक टैक्स ऑडिटर है। अच्छा, टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंट्स। लेकिन जीएसटी का ऑडिट कौन करता है? उसमें मैं आपको बताता हूँ, सीएमए भी कर सकते हैं और सीए भी। ठीक है, तो ये जो टैक्स ऑडिट है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे, पहली बात। पर क्या ये दूसरा बंदा हो सकता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंपनी की ऑडिट कोई कर रहा है और ये टैक्स ऑडिट बिल्कुल हो सकता है। तो क्या वो उस चीज पे रिलाय कर सकता है कि क्योंकि इनके अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं अंडर कंपनीज एक्ट, तो मैं इसको नहीं देख रहा? यस, वो कर सकता है। अब वो अभी छोड़िए एक बार इंटरनल ऑडिट। आप ये समझिए, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट हो गए हैं, तो क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है? नहीं करना। लेकिन अगर नहीं हुए हो तो करना पड़ेगा भाई साहब। सोल प्रोपराइटर की दुकान में 70 करोड़ की सेल है, क्यों नहीं करोगे आप ऑडिट? 7 करोड़ की सेल है, क्यों नहीं करोगे आप ऑडिट? बिल्कुल करोगे आप ऑडिट, अकाउंट्स की भी। टैक्स ऑडिट का पार्ट बन जाएगा वो। नहीं तो आप, वो आपको जो सेल दिखा रहा है, आप कैसे बोलोगे उस चीज को? जब तक आप अकाउंटिंग रूट्स को नहीं पकड़ोगे, नहीं कर पाओगे आप। मुझे बताइए, पहले यहां तक क्लियर है आप? ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा, जो टैक्स ऑडिट होती है जनरली, आप मुझे कैन यू टेल मी द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न? 31 जुलाई ना भाई। अब आप डेवलप हो चुके हो आम इंसान के लिए, नौकरी वोकरी वालों के लिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले मैं कंपनी के एंगल से बोलूंगा 31 अक्टूबर। और अगर मैं बोलूं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, तो मेरे लिए भी क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर। क्यों? इन केस अगर मुझे टैक्स ऑडिट करानी है तो। कहने का मतलब ये है, जिस भी इंसान को टैक्स ऑडिट करानी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ योर टर्नओवर, इफ इट एक्सीड्स 1 करोड़, इफ इट एक्सीड्स 10 करोड़, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट है, तो आपके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर। तो कौन से दिन रिटर्न भरनी है? 31 अक्टूबर। टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट 1 महीना पहले सबमिट करनी है, 30 सितंबर। ये बात हमने कई जगहों पे लिखी है, 35D में भी लिखवाई थी आपको मैंने, कि अगर इसकी ऑडिट हो रही है तो 31 अक्टूबर, और रिटर्न कब भरनी है इसको? 30/9। आइए आपके सामने अब यही बात आई। ये ड्यू डेट समझ आ रही है? किस चीज की है ड्यू डेट? ये ऑडिट रिपोर्ट की है बेटे। क्या डेट है? 30/9। और अगर मैं बोलूं आरओआई भरने की क्या डेट होगी? 31। आपको पता है, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है ना लाइफ में, तो ना आरओआई भरने की डेट पता है क्या होती है? 30 नवंबर। ये अगले चैप्टर में आप सीख जाओगे।
अगर आपने बाहर से बैंक लोन लिया, सामान बेचा, कुछ आउटसाइड इंडिया एक भी ट्रांजैक्शन कर दी, तो आपकी आरओआई की डेट क्या है? 30 नवंबर। तो अगर उसकी ऑडिट करने की जरूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा ऑडिट रिपोर्ट? 31 अक्टूबर। आई एम जस्ट सेइंग 1 मंथ बिफोर। जो भी ड्यू डेट ऑफ आरओआई हो उससे 1 महीना पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। और यही लिखा हुआ है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ आरओआई। अब ये पढ़िए, वेदर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ किस चीज का ऑडिट हो रहा है? अकाउंट्स। एज पर 44 क्या मुझे भी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करना पड़ेगा? If books of accounts are already audited under any other law, मान लो कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी ऑडिट हो रखे हैं, क्या आपको करना पड़ेगा? नो, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स as per is not required if it is sufficient compliance, if books of accounts are already audited under any other। क्लियर है जी? लेकिन अगर नहीं हुए होंगे तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको, जर्नल एंट्री तक देखनी पड़ जाएगी। However, tax audit report furnished by tax auditor in form 3CA and 3CD, ये बस आपको देखो, 3CA एक पेज का होता है, that we are the auditor, we have done the tax audit, ठीक है, of which year, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, 24-25 और पीरियड 24-25 खत्म। 3CD क्या होता है? आपने जितना पीजीबीपी सीखा है सारा का सारा, मैं बता देता हूं आपको क्या होता है 3CD। 3CD में सबसे पहला पॉइंट होता है, जो ये किसको भरना है? 3CD ऑडिटर को। कौन से ऑडिटर को? टैक्स ऑडिटर, जिसके अंदर ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। सबसे पहला पॉइंट, एनी कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000। तो आप मुझे बताइए, अगर आप उस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, क्या आपको चेक नहीं करना पड़ जाए? पहले पॉइंट में क्या है, क्या कोई कैश की पेमेंट हुई है? अगर हुई है तो इनवॉइस एक्सीडिंग 10,000, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, शेयर द लिस्ट। अपने आप सरकार आपसे चेक करा रही है, आप इंटरमीडियरी हो, सीए हो, आप आपसे चेक करवाया जा रहा है, आपका साइन लगेगा, सबमिट करो रिपोर्ट। तो आप मुझे बताइए, अगर आप किसी का टैक्स ऑडिट करेंगे तो आपको देखना पड़ जाएगा, नहीं भाई 3CD भरोगे कैसे नहीं? अगला पॉइंट, एनी डिडक्शन, इतना लैंग्वेज में क्या बोलना है? 43B, एनी डिसअलावेंस अंडर 43B, यानी कि क्या कोई खर्चा ऐसा है इंटरेस्ट का या कोई जो इन्होंने डिडक्शन ले ली है पर पेमेंट नहीं करी? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मान लो उसने इंटरेस्ट को डेबिट कर रखा है पर एड बैक नहीं करा, तो आप बताइए क्या ऐसा हुआ है? ऐसे करते 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 सारे पॉइंट लिख दूंगा, डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल, डेप्रिसिएशन का चार्ट, क्या क्या एसेट बेचे हैं, मैं आपसे पूरा का पूरा हिसाब ले लूंगा पीजीबी। हाँ जी बोलिए। जहाँ पे एक पर तो वहाँ पे काफी सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो अलाउ होते हैं और पेमेंट ऑफ क्लाइंट चेक वाला लोग ने पड़ेगा। ये फिर से बोल, सही में कह रहा हूँ, कुछ भी आंसर दे दूंगा क्या? क्या बोला आपने, बताओ। वो वो 48 दिन का हमारा कैश वाला था जिसपे कैश पेमेंट करने के बाद एक्सपेंस डिडक्ट हो रहा है, और एक वो था जिसमें 10,000 से लेकर 4 लाख चेक का, तो उसकी जो लिमिट है वो भी फिर नवंबर तक हो जाएगी ना कि उसका हल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपका अगर इंटरनेशनल है तो 30 नवंबर तक अगर तूने उसकी पेमेंट कर दी तो उसी साल में डिडक्शन मिल जाएगी। टीडीएस वाली पहले हमने देखा था, टीडीएस का भी देखा था, तो ऐसे 3CD के अंदर टीडीएस भी होगा, कौन कौन से खर्चे हैं जिसपे टीडीएस की डिडक्शन नहीं हुई या पेमेंट नहीं हुई, अगर आप वो खर्चे की लिस्ट देंगे उसका 30% एडबैक हो जाएगा। तो 3CD के अंदर ऐसे पॉइंट आएंगे, समझ गए? हाँ जी बोलिए, समझ आ गया ना भाई? ऑब्वियसली, मतलब 31 जुलाई में जितने भी एग्जाम्पल में ले रहा था, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पेक्टिव असेसी। अगर जो एसएससी है उसका 31 अक्टूबर ड्यू डेट है तो 31 अक्टूबर है, 30 नंबर 30 नंबर। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो सर जी आपका सारा का सारा 44, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, एक ब्लॉक जो कि आपको घर जाके जब पढ़ना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सा सेक्शन था? 44AA, जैसे हमने लिमिट देखी थी, बिजनेस, प्रिस्क्राइब बुक्स, सच बुक्स, नो बुक्स, एक वो। देन 44AB हो गया आपका आज, एंड उसके बाद 44AD, 44ADA, 44AE, ये सारे सेक्शन एक साथ पढ़ने होते। ठीक है बच्चे, ये एक ब्लॉक होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हो सकता है, कल मेरी क्या कोशिश रहेगी आपकी, अगर मैं लंबी क्लास रखूं तो कोशिश करूंगा पीजीबीपी अगर खत्म हो जाए तो, ठीक है, बट 95% तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा।
बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी, और मिलेंगे कल, एंड विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू वेरी मच। बाय।